जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग पहले क्या है, फिर विसर्ग संधि क्या है, इन सब चीज पर मैं चर्चा करूंगा। पहली चीज तो हम चर्चा कर लेते हैं विसर्ग, उसके बाद फिर विसर्ग संधि क्या है इस पर चर्चा करेंगे। विसर्ग, विसर्ग आप बच्चों हिंदी वर्णमाला में जानते होंगे कि जैसे छोटा आ से ज्ञा तक जब हम पढ़ते हैं तो आह तक, छोटा आ से आह तक पढ़ते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और उसके बाद फिर क से लेकर के ज्ञा तक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। जनरली हम सभी लोग यही जानते हैं ना। तो छोटा आ से आह तक, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री, हाँ, ए ओ अन अह, ठीक है ना। तो जो लास्ट के दो वर्ड है उन्हें अनुनासिक बोला जाता है, अन और आह को अनुनासिक बोला जाता है। उसी अनुनासिक में जो आह है, आह की मात्रा को, आह की मात्रा को क्या कहा जाता है, आह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। जैसे आह जानते हैं ना आप, आह, आह कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। आह किस प्रकार लिखा जाता है, इसी प्रकार लिखा जाता है। यानी आह की मात्रा जो ये दो बिंदियां हैं, इसे ही क्या कहते हैं, विसर्ग है। यही क्या है, हमारी विसर्ग है। यही क्या है, विसर्ग है। यही हमारी क्या है, विसर्ग है। ठीक है ना। ये क्या है, ये जो दो बिंदी लगी हुई है इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अब हम विसर्ग संधि किसे कहते हैं, मैंने बताया था पहले संधियां हमारी तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या था कि जब दो स्वर आपस में मिल करके जब नया विकार उत्पन्न करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, स्वर संधि। व्यंजन संधि, जब जब कोई स्वर, ठीक है ना, जब कोई स्वर या व्यंजन किसी व्यंजन के साथ मिल जाता है, मिल करके कोई नया विकार उत्पन्न करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। इसी प्रकार जब कोई विसर्ग, जब कोई विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करे तो वहां पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है मेरे बच्चे। विसर्ग संधि होती कैसे, जैसे विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद, विसर्ग जैसे मैंने बताया जो आह की जो मात्रा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग। यानी विसर्ग के बाद, ठीक है ना, कोई स्वर आए या व्यंजन आए, उनमें से मिल करके कोई नया विकार उत्पन्न कर दे तो वहां पर कौन सी संधि होती है मेरे बच्चे, विसर्ग संधि होती है। वहां कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। जैसे नीह धन चय, नीह धन चय, क्या लिखा है यहाँ पे मेरे बच्चे, नीह धन चय, नीह धन, नीह धन चय, नीह धन चय मतलब निश्चय। निधन चय बनकर के एक नया शब्द बन गया है हमारा निश्चय। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो आह विसर्ग है और कोई एक क्या है हमारा व्यंजन है, मिल करके क्या बन गया, एक नया विकार दे रहा है, एक नया अर्थ दे रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है मेरे बच्चे, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि नहीं हो सकती है ना, आप जो सोचने लगे, ठीक है ना। हरिह धन चंद्र, इसी प्रकार को उदाहरण देखो, हरिह धन चंद्र, हरिह, यहाँ पर देखो ये विसर्ग है हमारा और ये चंद्र, ये व्यंजन है चा, दोनों मिलकर के एक नया विकार हरिश्चंद्र दे रहे हैं। तो यह कौन सा संधि है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। कौन सा मेरे बच्चे, विसर्ग संधि। इसी प्रकार आपसे कहा जाए प्रातः धन काल, यहाँ पर भी देखो विसर्ग है और का है, का व्यंजन है, मिलकर के क्या बन गया है, प्रातः काल। क्या बना हुआ है, प्रातः काल, ठीक है ना। यानी यहाँ में कौन सी संधि हो गई है, विसर्ग संधि। इसी प्रकार नमः धनकार, नमः धनकार, नमस्कार क्या हो जाता है, नमस्कार। अब आप यहाँ पर भी देखो कि विसर्ग है, ये नमः, इसे नमः विसर्ग है, ये विसर्ग के बाद का शब्द जुड़ा हुआ है तो ये बनकर के एक नया विकार नमस्कार बना रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चे, विसर्ग संधि है। ठीक है ना।
तो विसर्ग संधि, ये तो मैंने बताया कि विसर्ग संधियां हैं, लेकिन इनके कुछ प्रोसेस हैं, नियम है, कैसे कौन सा विसर्ग, कौन सा शब्द कैसे जुड़ेंगे कि क्या विकार होगा, इसकी जानकारी के लिए हमारे कुछ नियम दिए गए हैं, हमारे कुछ नियम हैं, उन्हें हमें बताना होगा, उन्हें हम बताएंगे, आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो उसे आइए उसी नियमों पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला नियम समझो, यदि विसर्ग के बाद सीटी वाला सा, पेट फार खा और सादा सा आ जाए विसर्ग के बाद यदि आ जाए तो उनमें कोई नया चीज नहीं जोड़ते, उसे विसर्ग का विसर्ग रहने देते हैं। पहला नियम तो ये है। या उसके बाद अगला वाला शब्द, यानी कोई विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगला शब्द, चाहे वह सीटी वाला सा हो, चाहे वह पेट फार खा हो, या ये सा हो, ठीक है ना, इनमें से कोई भी हो, उसी का आधा विसर्ग के स्थान पर उसी का आधा जुड़ जाता है। तो आइए हम समझते हैं कैसे। देखो मैंने क्या कहा, यदि विसर्ग के बाद क्या आएगा, शा खा सा में से कोई भी आए, ठीक है ना, कोई एक, ये नहीं कि सब साथ में आ जाए ना, तो कोई भी आए तो उनके विसर्ग को ज्यों का त्यों रख देते हैं, या उनका विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, या अथवा उसके स्थान पर अगले अक्षर का आधा अक्षर हो जाता है, हाफ लेटर हो जाता है। जैसे यहां पर देखो मेरे बच्चे, जैसे निह धन संदेह, निह क्या है, यहाँ पर विसर्ग है। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, निह, यहाँ हमारा विसर्ग है, और यहाँ पे सा संदेह, निह धन संदेह। तो मैंने क्या बताया, यदि विसर्ग के बाद कौन सा सादा सा आ जाए, तो पहला नियम तो हमने बताया था कि विसर्ग का विसर्ग वैसे रख देते हैं। तो हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इनमें निह धन संदेह को हमने क्या किया, निह और संदेह दोनों को एक साथ लिख दिया। ये तो या तो यह कर सकते हो, या मैंने और बताया आगे कि यह भी सही है, इसके बाद मैंने और बताया, या इसके स्थान पर और चीज कह सकते हैं, विसर्ग के स्थान पर, यानी हमें विसर्ग ना लिखना हो तो क्या होगा, इसके बाद क्या आया है, सा, उसी का आधा सा, विसर्ग के स्थान पर उसी का आधा सा। जैसे यहाँ पे सा है, इसी सा का आधा सा हमने यहाँ रख दिया। आप ध्यान से देखो ना, इसमें वाले में क्या किया, हमने आधा सा रख दिया, क्योंकि ये सादा सा है, सादा सा के यहाँ पे आधा सादा सा रख दिया, बाकी ये संदेह पहले से है, ठीक है ना। यानी निसंदेह हमने विसर्ग के स्थान पर हमने क्या रखा, आधा सा कर दिया। विसर्ग के स्थान पर हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। समझ गए होगे बच्चे, फिर से समझ लो। जैसे निह धन संदेह, तो क्या होगा, हमारा पहला नियम है कि यदि बच्चों, ठीक है ना, सीटी वाला सा, पेट फार्क सा और सादा सा के बाद, है ना, विसर्ग के बाद ये सीटी वाला सा, पेट फार खा, सादा सा आए, तो उन्हें विसर्ग का विसर्ग रहने देते हैं। यहाँ जैसे मैंने यहाँ रख दिया। या तो क्या कर देते हैं, जो अगला वाला शब्द है उसका आधा रख लेते हैं, विसर्ग के स्थान पर उसका आधा रख देते हैं, बाकी वो पहला वाला शब्द तो रहता ही है, लेकिन विसर्ग के स्थान पर उसका आधा सा भी ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यही बात यहाँ पे हुई, क्योंकि संदेह तो यहाँ है ही है, संदेह मेरे प्यारे बच्चे यहाँ भी है, लेकिन हमने विसर्ग के स्थान पर यहाँ पे क्या रखा है, आधा सा रखा है, क्योंकि ये सादा सा, उसी का सादा हाफ आधा रख दिया हूं, ठीक है ना। इसी प्रकार आपसे ध्यान से देखो बच्चों, आपसे कहा जाए निह धन शंक, अब आपको सिंपल सा लिख सकते हो, निशंक, निह धन शंक, निशंक, निह शंक मिला के लिख दीजिए, क्योंकि पहला नियम तो ऐसे ही बता दे रहा है, यदि विसर्ग के बाद सीटी वाला सा, पेट फार का, सादा सा, इनमें से कोई आए तो उस विसर्ग का विसर्ग वैसे रख करके जोड़ देते हैं। हमने वही किया, इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। आप देख लो प्यारे बच्चों, आप देखो मिला है या नहीं। हमने क्या किया, इन दोनों को पहले नियम से क्या किया, ये नि धन संक दो वर्ड थे, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। क्यों कर रख दिया, क्योंकि हमारा जो नियम है क्या है, विसर्ग के बाद यदि सीटी वाला सा,
फेटफार खा, सादा सा इनमें से कोई एक आए तो उनका विसर्ग का विसर्ग रख करके सिंपली जोड़ देते हैं। ये तो पहला नियम रहा। या उसी के अगले वाले का विसर्ग के स्थान पर आधा कर देते हैं। जैसे अगले वाले का मतलब यहाँ पे अगला वाला सा है, इनका हमने क्या किया, यहाँ पे ये ऐड कर दिया। आप ध्यान से देखो, बाकी ये संग तो रहा, यानी विसर्ग हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके जगह पे आधा सा और बढ़ाना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे अच्छे से नियम ये हमारा, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार आपसे कहा जाए दुह धन शासन, दुह धन शासन, तो दुह शासन या दुशासन, क्योंकि जब हम सिंपली पहले वाले नियम से करते हैं तो क्या होता है, दुह शासन, यानी हमने दुह अधन शासन था, दोनों को प्लस हटा के सीधा जोड़ दिया, दुशासन हो गया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमारा जो नियम है विसर्ग के बाद सीटी वाला सा, फेट फार खा, सादा सा में कोई भी एक आए तो उसी का उस विसर्ग पड़ा रहने देते हैं और कोई परिवर्तन नहीं करते, सिंपली जोड़ देते हैं। ये पहला नियम है। या अथवा क्या करते हैं कि अगले वाले शब्द का विसर्ग के स्थान पर यदि हमें विसर्ग ना लिखना हो, हमारे जो विकार उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें क्या करना होगा कि हमें विसर्ग हटा करके अगला वाला शब्द का आधा सा और जोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसी का आधा, इनका आधा, इनका आधा और इनका आधा जोड़ देते हैं। हमने देखो कि यहाँ पे सा आया तो आधा सा यहाँ जोड़ दिया, हमने ये सीटी वाला सा आया तो यहाँ आधा जोड़ दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जोड़ दिया हमने, दुह धन शासन, दुशासन या दुशासन या दुशासन, यानी कहा जाए दुह धन शासन का जो योग होगा, चाहे ये होगा दुशासन हो या दुशासन, दोनों सही हो, यानी क्या है, दोनों सही है, बोथ आर राइट, दोनों सही है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है बच्चे मेरे, जैसे निह धन सार, निह धन सार, तो पहले नियम से क्या हो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, विसर्ग है, विसर्ग के बाद सादा सा है, तो हम अगर विसर्ग वाला जो विकार बनाना चाहेंगे तो निसार हो जाएगा, या अगर विसर्ग वाला नहीं चाहिए तो हमें इसी का आधा सा यहाँ ऐड कर देना होगा। हमने क्या किया, इसी का यहाँ पे ऐड कर दिया, बाकी पड़ा रहा, तो क्या हो गया, विसर्ग हट गया और यहाँ पे हो गया। आपसे कहा जाए चतुर्धन षष्ठी, चतुर्धन खष्टी ना, चतुष्खष्टी, चतुष्खष्टी यह सिंपली कह सकते हो, या चतुष्षष्ठी, आप देख रहे हो ना, चतुष्षष्ठी, चतुष्षष्ठी, सिंपल सा जोड़, सिंपल वाला जोड़ दिया। या अगर हमें विसर्ग में नहीं, रूप में नहीं देखना है तो हमें क्या करना है, इन्हीं का पेट फार खा का आधा यहाँ हमने देखो आपने क्या किया, चतुष्खष्टी कर दिया ना, देख रहे हो ना, चतुष्षष्ठी, यानी ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इसी प्रकार आपसे कहा जाएगा हरि धन सेते, हरि धन शेते, हरि धन सेते, हरि धन शेते, हरि धन सेते, ठीक है ना, हरि धन सेते, हरि धन सेते का क्या होगा, तो सिंपल सा यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, सीटी वाला शाह है। हम अगर विसर्ग वाले रूप में विकार देखना चाहते हैं तो हरि ही सेते होगा, क्यों, सिंपली जोड़ देंगे। या दूसरे वाले रूप में देखना चाहते हैं, हमें विसर्ग वाले में ना चाहिए तो क्या चाहिए, हमें क्या करना है, ये सीटी वाले से को आधा यहाँ पे और ऐड कर देंगे, विसर्ग को हटा करके मेरे प्यारे बच्चे, है ना। क्या कर देंगे, क्या कर दिया हमने, हटा दिया। आपसे कहा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, आपसे मेरे प्यारे बच्चों कहा जाएगा निह धन शब्द, जैसे और भी और एग्जाम्पल हम आप दे देते हैं, निह धन शब्द, जैसे निह धन शब्द, निह धन शब्द का क्या होगा बता दो, तो निह धन शब्द का आपकी मर्जी, कोई एक भी बता दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, निह धन शब्द, निह धन शब्द का क्या हो जाएगा, नी, यहाँ पे कौन सा सा है, सीटी वाला सा, और यहाँ पे हमें विसर्ग में रूप में नहीं देना है तो यही आ गया निशब्द। हमसे कहा जाएगा निह धन संत, ठीक है ना, निह धन संग, है ना, निह धन संग, निह धन संग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कौन सा सा है, यही वाला, ये जोड़ दो, निसंग, यानी विसर्ग वाला भी आ जाएगा, ठीक है। आप एकदम सरल से समझ गए कि विसर्ग के बाद
सीटी वाला सा, पेट फारखा, सादा सा, इनमें से कोई भी एक आए तो अगर हमें विसर्ग के रूप में देखना है तो सीधा सिंपली जोड़ देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हमें विसर्ग हटाना होगा तो उसके अगले वाले शब्द, चाहे वह सीटी वाला सा हो या पेट फारखा हो या सादा सा हो, उसका आधा सा विसर्ग के स्थान पर और ऐड कर देते हैं और जोड़ देते हैं। इसी प्रकार आपसे कहा जाएगा, ठीक है, दुह धन सह, दुह धन सह, दुह धन सह, तो क्या हो जाएगा, दुस्सह। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दुस्सह। दुह धन सह, दुह धन सह बराबर क्या हो गया, दुस्सह। दुह धन सह बराबर क्या हो गया, दुस्सह। देखो ना यहाँ पे, दुह धन सह बराबर क्या हो गया, दुस्सह। दुह धन सह बराबर क्या हो गया, दुस्सह। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कहा जाएगा निह धन संग, निह धन संग, निह धन संग बराबर क्या हो जाएगा, निसंग। क्या हो जाएगा, निह धन संग बराबर क्या हो जाएगा, निह धन संग बराबर क्या हो जाएगा, निह धन संग बराबर क्या हो जाएगा, निसंग। जैसे निह धन संतान, निह धन संतान, निह धन संतान बराबर क्या हो जाएगा, निसंतान। और यहां पर कौन सी संधि होगी प्यारे बच्चों, जैसे निह धन संतान बराबर क्या होगा, निसंतान। और यहां पर कौन सी संधि होगी मेरे प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी, निसर्ग संधि। जैसे निह धन शब्द, निह धन शब्द, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखो चूंकि हम विसर्ग के रूप में नहीं दे रहे हैं तो यह क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, निशब्द। ठीक है ना, और संधि हमारी कौन सी बन गई है यहाँ पर, विसर्ग संधि। ठीक है ना, निह धन सिद्ध, निह धन सिद्ध, निह धन सिद्ध बराबर क्या हो जाएगा, निषिद्ध। क्या हो जाएगा, निषिद्ध। निह धन सिद्ध है ना, बराबर क्या हो जाएगा, निह धन, निह धन सिद्ध। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, निषिद्ध। निषिद्ध, निह धन सिद्ध, या इसे इस रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, निह धन सिद्ध, इसे निषिद्ध ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देख लेना, है यही, लेकिन यहाँ पे भी इस प्रकार से भी लिखा जाता है, मैंने इसीलिए आपको बता दिया। ठीक है ना, तो और निह धन संकोच, निह धन संकोच, निह धन संकोच बराबर क्या होगा, निह धन संकोच बराबर क्या होगा, निसंकोच। निसंकोच। बच्चों यहाँ पर देखो, विसर्ग और व्यंजन, विसर्ग और व्यंजन आपस में मिलकर के कौन सी संधि बना रहे हैं, विसर्ग संधि। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, बस इतना ही। यदि यह वीडियो आप लोगों को हमारी अच्छी लग रही हो तो साथियों इसे आप लोग लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यारों, आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ठीक है ना, एक बार फिर हम आप वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। तो जय हिंद।